चलो बच्चों, आज हम क्या करते हैं, हिंदी में वाक्य शुद्धि देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। जैसे दिया गया पहला, सीता ने ठीक गीत को 2-4 लड़ियाँ गाई। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। तो लड़ियाँ यहाँ ना होके क्या होना चाहिए, वास्तव में यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, कड़िया होना चाहिए। तो यहाँ लड़ियाँ हमारा क्या है, गलत है। इसके स्थान पे हमारा सही क्या हो जाएगा, कड़ियाँ। चलो फिर हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि पवित्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। ठीक, यहाँ उत्साह नहीं होके क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि पवित्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। ठीक, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ उत्साह। उत्साह मतलब किसी चीज़ को हमें क्या जगाना होता है, लेकिन यहाँ साहस मतलब हिम्मत होती है। ठीक, उत्साह एक अलग चीज़ है, हिम्मत यहाँ अलग चीज़ है। तो यहाँ हमें क्या होना चाहिए, साहस। साहस मतलब यहाँ हिम्मत होती है। तो यहाँ हमारा उत्साह के स्थान पे क्या हो जाएगा, उत्साह मतलब किसी चीज़ को मनाना होता है। यहाँ पर छूने की हिम्मत मतलब यहाँ पे अलग चीज़ हो जाएगी। फिर देखो, कह रहा प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक मतलब नहीं होता है, तलवार की धार पर चलना है। तो यहाँ नोक के स्थान पे हमारा क्या होना चाहिए, धार होना चाहिए। फिर आगे चलें। देखो, कह रहा नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। जनसंख्या के हम नहीं कह सकते यहाँ, नगर की सारी जनता भूखी है, मतलब हम सभी को मिला देते हैं तो वो जनसंख्या ही बनती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जनता भूखी है। ठीक, फिर चले आगे। आगे देखो हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे देखो यहाँ हमारा कह रहा वह मेरे, ठीक, शब्दों पर ध्यान नहीं देता। ठीक, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। ठीक, शब्दों नहीं होता है, यहाँ हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, बातों पर ध्यान नहीं देता। शब्दों मतलब क्या हो जाएगा, शब्दों मतलब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ कह सकते हैं हमारे बातों पर वह ध्यान नहीं देता। फिर कह रहा मुझे सफल होने की निराशा है। निराशा नहीं होता है, आशा है। मुझे सफल होने की आशा है, मुझे असफल होने की आशा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं निराशा नहीं होती है कोई चीज़, यहाँ हो जाएगी आशा। फिर अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करें, कह रहा इस समस्या की दवाई उसके पास है। समस्या का समाधान होता है, दवाई थोड़ी होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इस समस्या का या इस समस्या की समाधान उसके पास है। इस समस्या का, यहाँ की भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर का क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। इस समस्या का समाधान उसके पास है। तो यहाँ दवाई के स्थान पे हमारा क्या होना चाहिए, समस्या होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है रेडियो की खोज किसने की। रेडियो की खोज मतलब वहाँ कोई खोजना थोड़ी होता है, वहाँ आविष्कार होता है। ठीक, तो खोज के स्थान पे हमारा जो वास्तविक बैठेगा वो क्या बैठेगा, आविष्कार बैठेगा। फिर हम आगे चलें। कह रहा मैं सोमवार के दिन स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ के दिन नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, यहाँ हमें केवल को लगा देना है कि मैं सोमवार को स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ सोमवार के दिन मतलब सोमवार तो ऑलरेडी एक दिन है, तो यहाँ दिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं मैं सोमवार को क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। फिर देखिए चले आगे। कह रहा आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। समाधान यहाँ ना होके मेन यहाँ हम आपका अर्थ क्या हो सकता था, हल या उत्तर मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान ना होके यहाँ हल या उत्तर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि आपके प्रश्न का हल या उत्तर हमारे पास या मेरे पास है। ठीक, फिर हम चलते आगे। कह रहा है कि सीता ने गीता से पूछा। ठीक, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कह रहा है कि गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ सीता 2 बार हमारा सर्वनाम नहीं प्रयोग, 2 बार हम संज्ञा नहीं प्रयोग करेंगे।
तो एक बार अगर हम संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार हम क्या करेंगे, सर्वनाम प्रयोग करेंगे, वह या तुम। ठीक, तो हम कह सकते हैं गीता ने सीता से पूछा कि वह कहाँ चली गई थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वह लगा सकते हैं या तुम लगा सकते हैं, तुम कहाँ चली गई थी। फिर आगे हम देखें, 12वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। तो यहाँ पर यह ना तो किताब होगा ना तो से होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। किताब में से थोड़ी उठा के देखेगा, ठीक, ना तो किताब से हटा के देखेगा। हम कह सकते हैं कि वो मुंह उठाकर क्या करेगा, देखेगा, ना कि किताब से मुंह उठाकर देखेगा, क्योंकि किताब में घुसा थोड़ी है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा था क्या, संज्ञा संबंधी सर्व अशुद्धियाँ। अब हम देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। देखो, जैसे पहला है कि मेरे से मत पूछो। मेरे से मत पूछो ऐसा कोई वर्ड नहीं, हम कह सकते हैं इसके स्थान पे हमारा क्या प्रयोग होगा, मुझसे मत पूछो। ठीक, फिर हम दूसरे चलते हैं। कह रहा मेरे को, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कह रहा है कि मेरे को यह बात पसंद नहीं है। ऐसा थोड़ी हो मेरे को तेरे को, ऐसा नहीं होता है। कहेंगे मुझे यह बात पसंद नहीं है, मुझे यह बात पसंद नहीं है, तो मेरे को स्थान पे आ जाएगा मुझे। फिर जैसे अगर आगे कहा जाए, कह रहा है कि तेरे को अब आना चाहिए। तेरे को कुछ होता नहीं है, तो तेरे को स्थान पे हम कह सकते हैं तुझे अब आना चाहिए। फिर आगे चलें, कह रहा है कि मैंने नहीं जाना। अब हम कहीं जाने से मना करते हैं तो क्या कहते हैं, मैंने नहीं जाना। हम कहते हैं मुझे नहीं जाना, तो मैंने के स्थान पे हमारा क्या प्रयुक्त हो जाएगा, मुझे प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक, फिर हम चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि आपका, ठीक, आपका काम करो। ठीक, यहाँ आपका काम करो, आपका ना हो कि यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, अपना होना चाहिए। आप अपना काम करो, तो आपके स्थान पर क्या होगा, अपना हो जाएगा। फिर कह रहा है जो सोवेगा वह खोवेगा। तो वह ना हम प्रयोग करके जो खोवेगा वो खोवेगा। ठीक, जो सोवेगा वो खोवेगा। अगर हम यह कहते कि वह सोवेगा, ठीक, तो वह खोएगा, ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन ये कह रहा जो सोएगा तो वो खोएगा, मतलब वह के स्थान पे हमारा क्या प्रयुक्त होगा, वो प्रयुक्त होगा। फिर हम देखिए आगे कह रहा आँख में कौन गिर गया। जैसे कहते हैं ना आँख में हमारे कुछ पड़ गया, तो हम कहते हैं आँख में क्या पड़ गया। अब जैसे कहा जाए कि आँख में कौन गिर गया, तो हम ये थोड़ी कह सकते कि आँख में कोई गिर गया, आँख में क्या पड़ गया, तो हम कह सकते हैं आँख में क्या गिर गया। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। कह रहा मुझको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको के स्थान पे हम कह दें कि आपको मुझे पढ़ाना है, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ से कह रहा है कि मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। तो मुझे आज मेरी नहीं होके अपनी बहन को इंदौर भेजना है, तो मेरी के स्थान पे क्या जाएगा, अपनी हो जाएगा। तो कह रहा है कि मुझे आज मेरी के स्थान पे अपनी बहन को इंदौर भेजना है, तो मेरी के स्थान पे क्या हो जाएगा, अपनी हो जाएगा। फिर कह रहा है शिकारी ने उस पर गोली चलाई, शेर बच निकला। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो कह रहा है कि शिकारी ने
से उस पर नहीं होगा, वह क्या होगा, शेर पर। ठीक, शेर पर गोली चलाई पर वह क्या हुआ, बच निकला। तो हम दूसरे के स्थान पे वह प्रयोग करेंगे और पहले के स्थान पे हम क्या प्रयोग करेंगे, शेर प्रयोग करेंगे। मतलब हम दोनों की अदला बदली कर सकते हैं। या नहीं होगा कि शिकारी ने उस पर मतलब किस पर, तो हम कह सकते हैं शिकारी ने शेर पर गोली चलाई और वह बच निकला। ठीक, तो चलते हैं फिर आगे। तो आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण अगर संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे तो कह रहा है कि उसे भारी प्यास लगी है। तो उसे भारी प्यास थोड़ी होती है, उसे बहुत प्यास लगी है। ठीक, कह रहा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है, घोर नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। फिर कह रहा है यह एक गहरी क्या है, समस्या है। गहरी समस्या थोड़ी होती है, जटिल या हम कह सकते हैं गंभीर समस्या है। फिर कह रहा है राम कक्षा में सबसे उत्तम लड़का है। ठीक, तो सबसे नहीं, सबसे उत्तम एक ही चीज़ हुआ। हम सबसे अलग है, सबसे उत्तम है, ये थोड़ी कह सकते हैं। हम कहेंगे कि राम कक्षा में उत्तम लड़का है। उत्तम मतलब ही हो जाता है सबसे। फिर कहेंगे आज उनके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। या तो हम गुप्त प्रयोग करेंगे या तो रहस्य प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुप्त मतलब ही रहस्य होता है। तो हम दोनों वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम कह सकते हैं आज उनके रहस्य का पर्दा खुल गया या आज उनके रहस्य का राज खुल गया। तो हम इस गुप्त को यहाँ से हटा देंगे, केवल हम लिख सकते हैं क्या, रहस्य का राज खुल गया। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, कह रहा उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा हो गई है। दुर्दशा भी वही होता है, दयनीय का मतलब भी वही होता है। तो हम यहाँ दयनीय प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम कहेंगे आजकल उनकी या उनकी आजकल दुर्दशा है। हम दयनीय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दयनीय मतलब भी होता है दुर्दशा ही। फिर हम कहें सज्जन लोग बड़ी ही शांति से कार्य करते हैं। अब यहाँ सज्जन मतलब ही होता है लोग, तो हम कह सकते हैं सज्जन बड़ी ही शांति पूर्वक कार्य करते हैं। तो यहाँ से आपका लोग नहीं रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि सज्जन बड़ी लोग, ठीक, सज्जन बड़ी ही शांति से कार्य करते हैं। तो यहाँ लोग आपका नहीं रहेगा। फिर आगे बात करें, वह एक महान अपराधी है। महान थोड़ी होता है, महान उसे हम कहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो किसी अच्छे कार्य के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ वह एक कुख्यात अपराधी है। कुख्यात मतलब जो बुरे काम को लिए होता है। फिर चलो हम आगे देखते हैं 9वां। जैसे कहते हैं ना कि मुझे बड़ी भूख लगी है। तो यहाँ बड़ी थोड़ी होती है, हमें कहेंगे मुझे बहुत भूख लगी है। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी के स्थान पे हम कह सकते हैं बहुत हो जाएगा। फिर अगर हम 10वें की बात करें, करा सुधीर जो है बुरी तरह से प्रसिद्ध है। अरे भाई, बुरी तरीके से प्रसिद्ध थोड़ी होता है। हम कह सकते हैं सुधीर क्या है, कुख्यात है। मतलब जो हम बुराई के लिए प्रयोग करते हैं वो कुख्यात, और जो अच्छाई के लिए कहते हैं वो विख्यात होता है। ठीक, फिर हम आगे चलें। प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम उपन्यास क्या है, गोदान है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। फिर हम देखें आगे, कह रहा है कि दोनों चोटी में कौन उच्चतम है। उच्चतम नहीं, हम चोटियों के लिए क्या प्रयोग करते हैं, उच्चतर प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा वह गर्म भाग से हाथ सेंक रहा है। गर्म आग थोड़ी होता, गर्म तो आग वैसे ही होता है। तो यहाँ गर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे कि वह आग से हाथ सेंक रहा है। फिर हम आगे प्रयोग देखें, कह रहा वह बहुत निर्दयी है। तो निर्दयी कोई वर्ड नहीं होता, हम कहेंगे कि वह बहुत निर्दय है। ठीक, वह बहुत निर्दय है मतलब उसके अंदर कोई दया नहीं है। फिर हम आगे पर देखें, कह रहा है कि मैं सारी पुस्तक का नाम लिख लिया है। तो देखो, मैं नहीं होना चाहिए, मैं के स्थान पे मैंने होना चाहिए, सारी के स्थान पे सभी होना चाहिए।
ठीक, मैं अगर देखा जाए इसको पढ़ो ध्यान से तो कह रहा है कि मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना था। अगर यहाँ पे देखा जाए मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, तो मैं के स्थान पे मैंने प्रयोग किया जाएगा और सारी के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाएगा, सभी प्रयोग किया जाएगा। ठीक, फिर चले हम आगे। आगे दिया है कि बेफजूल बोल रहे हो। बेफजूल, फजूल मतलब ही होता है बिना मतलब का बोलना, तो बे मतलब उसमें लगाना कोई अर्थ नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं बेफजूल ना कह के केवल हम फिजूल बोल रहे हो। फिजूल बोल रहे हो मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। बेफजूल मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि बेफजूल के स्थान पे हमारा क्या होगा, फजूल होगा। फिर देखिए 17वां कह रहा देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। अब देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं ना हुई, तो जितने के स्थान पे हमारा क्या प्रयोग किया जाएगा, इतनी प्रयोग किया जाएगा, और दुर्गति आपका सही है। तो हम कहेंगे कि देश की इतनी दुर्गति पहले कभी ना हुई, तो हम यहाँ से कहेंगे कि यहाँ पर जितनी के स्थान पे इतनी कह सकते हैं। ठीक, फिर आगे चले हम। देखो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अगर हम क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं, देखो जैसे कह रहा वह कुत्ता, वह कुर्ता डालकर गया। सॉरी, कह रहा वह कुर्ता डालकर गया, तो कुर्ता डालकर थोड़ी जाता है, पहन कर जाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डालकर के स्थान पे क्या होगा, पहनकर। वह पगड़ी ओढ़ कर आओ, कह रहा पगड़ी ओढ़ कर आओ, तो पगड़ी ओढ़ी थोड़ी जाती है, पहनी जाती है, तो हम कहेंगे पगड़ी पहन कर आओ। कह रहा है हमें यह सावधानी लेनी चाहिए, तो सावधानी ले थोड़ी जाती है, सावधानी बरतनी चाहिए, तो लेनी के स्थान पे क्या हो जाएगा, बरतनी हो जाएगा। फिर कह रहा है वह घना अंधेरा है, वहाँ जो है घना अंधेरा है, तो घिरा अंधेरा नहीं कहा जाता, छाया अंधेरा, वहाँ घना अंधेरा छाया था। ठीक हो, ये कह रहा है क्या, वहाँ घना अंधेरा घिरा है या घिरा था, तो घिरा के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, छाया था। कह रहा वे चुप लगा गए, तो हम कह सकते हैं कि लगा गए नहीं कोई अर्थ होता है, तो इसके स्थान पे हम कह सकते हैं वह चुप हो गए। ठीक, मतलब लगा यहाँ गलत हो जाएगा, वो हो गए वहाँ होना चाहिए। फिर हम शुद्ध वाक्य आगे में देखिए। कह रहा वह विलाप करके रोने लगी, विलाप करके रोने लगी, तो हम कह सकते विलाप करके रोना, विलाप मतलब ही रोना होता, तो हम कहेंगे वह विलाप करने लगी, मतलब करके रोने वाला के स्थान पे हम कह सकते हैं करने लगी। फिर देखिए आगे, कह रहा तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना, तो हम कह सकते हैं कि इसके करना के स्थान पे क्या होगा, करिए। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करिए। ठीक, करना मत लिख सकते हैं। फिर अगर हम देखें आगे, देखो फिर हम कह रहा है कि 2 पूड़ियाँ सेक दो, तो सेकना थोड़ी होता है, बनाना होता है या पकाना होता है। हम कह सकते 2 पूड़ियाँ पका दो, 2 पूड़ियाँ बना दो। ठीक, तो सेक के स्थान पे क्या होगा, बनाना या पका देना। कह रहा उसके प्राण पखेरु चले गए, तो हम यहाँ चले गए का के स्थान पे हम निकल गए या उड़ गए लिख सकते हैं। फिर कह रहा लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू, तो यहाँ लड्डू में देखा जाए ठीक, लड्डू में आधा डाल रहेगा, जैसे ये लड अगर देखें तो लड्डू ऐसे, मतलब एक हमारा क्या होगा, आधा ला होगा, डा होगा, एक पूरा डा होगा, तो हम कहेंगे ये लड्डू। तो यहाँ लड्डू गलत लिखा गया, लड्डू खाकर। ठीक, लड्डू और लस्सी पीकर, तो लड्डू और लस्सी पीकर, लड्डू खाया जाता ना कि पिया जाता है, तो यहाँ लड्डू गलत लिखा गया, यहाँ क्या होना चाहिए, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। कह रहा आपका या आप इस पत्र
में हस्ताक्षर बना दीजिए। बनाना हस्ताक्षर थोड़ी होता है, करना होता है। जब हम नकल करते हैं तब वो होता है कि बना दीजिए, तब भी हम कहेंगे कि इनका हस्ताक्षर बना दीजिए। ठीक, तो वो नकल करना होता है। यहाँ हस्ताक्षर कोई अपना क्या करता है, करता है, ना कि बनाता है। फिर देखिए आगे कह रहा मैं बाजार नहीं जा सकते। सकते मतलब ये हम कह सकते हैं मैं मतलब अकेले के लिए प्रयोग किया जा रहा, तो यहाँ सकते ना होगे क्या होगा, सकता। मैं बाजार नहीं जा सकता। फिर आगे बात करें, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। ठीक, अब यहाँ हुए थे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो लक्ष्मण का जन्म हुआ था मतलब यहाँ हम केवल एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा हुए थे के स्थान पे हमारा हुआ था। राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ कई लोगों की बात की जाती तब हम लगाते थे हुए थे, लेकिन यहाँ लक्ष्मण का बात क्या रहा, राम अलग हो गया, लक्ष्मण अलग हो गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, हुआ था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखो कह रहा मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी थोड़ी जाती है, की जाती है, तो मैंने उसकी प्रतीक्षा की। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या किए, यहाँ आपको तीन बताए, एक संज्ञा संबंधी, एक संज्ञा संबंधी, एक सर्वनाम संबंधी और एक विशेषण संबंधी। ठीक, तो हम तीन इसमें कवर किए हैं, बाकी की अगले पार्ट में हम कवर करेंगे अशुद्धियाँ। ठीक, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नोटिफिकेशन जब भी जाएगा तो क्लास चालू होगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और इसकी पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्या करिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।